नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। मैं हूं बलवंत लोधी। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुसफ़ा और हमारे पास इस समय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के कार्यकारिणी जो बैठक चल रही है और इन्होंने आज अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। उसी क्षण में मैं बात करूंगा, उसी कार्यक्रम में आए हुए हैं हमारे जो अतिथि आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि सर ये जो आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है इसको किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है और कौन सा है स्थापना दिवस? ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का 56वां स्थापना दिवस है। इसका 3 फरवरी 67 में ये स्थापित हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो 56वां हम इसका स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। इसमें विभिन्न विभागों के लोग, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के लोग उपस्थित हैं और हम आज जो है 10 सूत्रीय अपना मांग पत्र देंगे माननीय राष्ट्रपति जी को, भारत संघ के राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को हम 10 सूत्रीय आज मांग पत्र अपना सौंपेंगे। सर, जिस तरीके से अगर मांग पत्र की बात की जाए तो किन किन मांगों को लेकर के आप मांग पत्र देंगे? हमारा देखें तो 5 जजों की बेंच में आए गए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था 2018 में और डीओपीटी भारत सरकार ने भी 2022 में अप्रैल 2022 में उसके ऊपर आदेश जारी किया। उसके बाद भी प्रमोशन आरक्षण आज तक लागू नहीं किया जा रहा है। ये मांग हमारी है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। उधर भी जो है इसमें आरक्षण में छेड़छाड़ किया जाता रहता है बार बार। तो इसमें संविधान की जो 9वीं सूची है उसमें इसको डाला जाए। वो समूह घास है, समूह का मतलब चपरासी से लेकर अधिकारी तक जितने भी जो भी जहाँ भी पद हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उसमें सभी में जनसंख्या के अनुपात में जो है भागीदारी सबको दी जाए। आरक्षण का मतलब भागीदारी है। सर, जिस तरीके से अगर बहुत सारी कर्मचारियों की लामित मांगे हैं, उन लामित मांगों को लेकर के अगला कदम सर आपको क्या? अगला कदम तो देखे जो भी संविधान पढ़ने से जो हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, मांग पत्र भेजते रहते हैं। न्यायिक कार्रवाई भी हमको करनी पड़ेगी बातें होकर के। हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाते ही रहते हैं। तो इस तरह से हमारी 10 सूत्री मांगे। आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती जो हो रही है इसमें आरक्षण कोटे का कोई ध्यान नहीं देगा, जबकि इसमें भी आरक्षण का ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले संविदा वो मस्टरोल होता था, वर्क चार्ज होता था, उसको तो बंद कर दिया, इसका नाम संविदा आउटसोर्सिंग कर दिया। उसमें जो है ये बैकडोर एंट्री इसको तत्काल जो है बंद होना चाहिए। SC/ST एक्ट के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं हो रहे, जबकि 2018 में अमेंडमेंट हो गया। भारत सरकार ने इसमें आदेश भी जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, माननीय राष्ट्रपति जी ने इसका अनुमोदन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम मान रही है। SC/ST एक्ट के मामलों की सेम डे FIR दर्ज नहीं हो रही है और पुलिस अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं, जांच के नाम पर उसको टाल मटोल करते रहते हैं। जो पुलिस अधिकारी सेम डे घटना के सेम डे FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से हमारी ये मांगे हैं। और जो फर्जी प्रमाण पत्र के तमाम मामले हैं, फर्जी प्रमाण पत्र जो बनाते हैं, बनवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की हमारी ये लगभग 10 मामले जो है वो FIR लगा देते हैं और उनके FIR दर्ज नहीं करते। एक मामले में जो है अभी वहाँ पर जो है मथुरा में एक कांड हुआ SC/ST एक्ट के तहत जो है 30-32 पुलिस अधिकारी इसमें दोषी पाए गए। उसमें जो है अभी तक जो है के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मतदान की बात है। अभी बिजनौर जिला में 3 SC/ST के लोगों की वोट काट दी गई थी, तो वहाँ 5 अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। 8 अधिकारियों के खिलाफ अभी संभल में हुआ है। इसमें अभी कई जगह FIR दर्ज हो रही है। SC/ST एक्ट काटी जा रही है। आपके बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारी बात पहुँचाएँ भारत सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? ये इनके गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन। आज ये एसोसिएशन 1965 का भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, जो उसका 56वां स्थापना दिवस हम लोग आज यहाँ इकट्ठा मनाने के लिए। ये संगठन में पूरे ऑल इंडिया के प्रदेश और देश के जितने कर्मचारी SC/ST से संबंधित हैं, अधिकारी कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं विभिन्न विभागों।
इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि इस संवर्ग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, संवैधानिक अधिकारियों का रक्षा करना, सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए काम करना। उस उद्देश्य तहत हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम हर साल होते रहते हैं, इस साल भी है। और हमारा जो विचार विमर्श के बाद कल संगठन की कार्यकारिणी की हम लोगों ने 10 बिंदुओं की मांग पत्र बनाया है जो इस समाज से रिलेटेड मामला है। जैसे संविधान का जो मूल हमारा प्रोविजन है, भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सोसाइटी इन ऑल फील्ड, वो 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी बहुत सारे फील्डों में, क्षेत्रों में नहीं है। जैसे देखा जाए नौकरियों का मामला है, नौकरियों में नीचे क्लास 4 क्लास 3 में रिप्रेजेंटेशन कुछ हद तक है, लेकिन क्लास 1 या पॉलिसी का डिसाइड होता है, जहाँ समाज हित की बात आती है वहाँ डिसाइड होती है। वहाँ पर इस संवर्ग का रिप्रेजेंटेशन 75 साल बाद भी मात्र 8%, 7%, 10%, और जहाँ पॉलिसी डिसाइड संवैधानिक स्वायत्त संस्था है वहाँ तो मतलब नाम मात्र के 2%। तो जो संविधान के मूल भावना के हिसाब से नहीं है। संविधान के तौर ने 1950 में बड़े जिम्मेदारी के साथ जो इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था डेवलप करने के लिए जो संविधान में प्रोविजन किए कि हर संवर्ग का हर फील्ड में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक भागीदारी नहीं, तब तक इस देश में रियल डेमोक्रेसी के लिए इस देश को गतिशील बनाने के लिए ये आवश्यक है कि संविधान संस्था पर जो बैठे पॉलिसी मेकर है उनको संविधान के दायरे प्रोविजन के तहत जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 7 से 8% भागीदारी दीजिए, तो आप क्या मांग करते हैं कि कितनी % भागीदारी? मांग है कि SC/ST की पॉपुलेशन 25% है, उसी हिसाब से नौकरियों में, नौकरियां केवल सरकारी नौकरियां का मामला नहीं है, जो इस देश की संपत्तियां हैं, संसाधन है, प्राइवेट सेक्टर है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, एकल पद है, उसको भी रोस्टर सिस्टम होता है, सब में भी 25% जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। तभी इस संवर्ग का समुचित विकास होगा और देश का विकास होगा। क्योंकि एक वर्ग को, एक व्यय विशेष को आप साइड करके देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारी अभी योजनाएं हैं जो पेंशन बहाली है, गरीब मजदूरों के, जो सरकारी नौकरी वाले जो अभी पेंशन नहीं मिल पा रहे, उन लोगों के लिए सर क्या करेंगे? इस देश का, भारत का जो संविधान कहता है कि हम इस देश के सभी नागरिक हर क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से समानता का अधिकार, उनको समान अवसर बढ़ाने की जिम्मेदारी है, संवैधानिक संस्था पर बैठने की जिम्मेदारी। संविधान के प्रोविजन के तहत हर जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित तबका है, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की जरूरत है। उसके लिए आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति के लिए जो अभियान हो चलाने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में डे बाई डे असमानता बढ़ती जा रही है। इस देश की कुछ संपत्तियां कुछ ही वर्ग विशेष में जा रही है। सरकार के बहुत सारा डाटा है कि मात्र 5% लोगों के पास इस देश की 90% संपत्तियां हैं और 90% लोग इस देश की 10% संपत्ति है। तो जब डिफरेंसेस बने रहेंगे तो जितने डिफरेंस जो है असमानता बनेगी उतना देश सही डेवलप नहीं कर सकता। तो सर अगर आपकी मांग मानी नहीं जाती तो फिर किस तरीके से सरकार से आप हम लोग बाबा साहब के अनुयायी, संविधान निर्माता के अनुयायी, संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। संविधान के प्रोविजन के तहत जो हमें लीगल काम करने हैं, जो डिमांड करने हैं संविधान संस्थाओं से, संविधान जो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हमारे चिन्ह से जो भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता द्वारा इलेक्टेड की गई, तो उनकी जिम्मेदारियां हैं कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही संविधान पर, वो उनकी डिमांड पूरा कराने के लिए हम लगातार अपने संवैधानिक दायरे के तहत अपनी मांग करते रहेंगे और उनको प्रेशर बनाते रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस संवर्ग के लिए काम करेंगे। तो हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय महासचिव हरिपाल थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी कर्मचारियों की लागत मांगे हैं, उनको हम हर मनवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से उनकी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे।